नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे कि आप इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो 2021 में। 2021 के बाद 2020 जो है पूरी दुनिया के लिए बहुत एक टफ साल था। पूरी दुनिया की इकॉनमी नीचे गई है, इंडिया की भी बहुत नीचे गई है। बट अब धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट और प्राइवेट कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी रिकवरी हो चुकी है। बट अभी भी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां नहीं हैं अभी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बिजनेसेस बंद हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वापस पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए। तो अब बात आती है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को। इससे पहले कि मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊं, पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ करना केवल गवर्नमेंट का काम नहीं होता। ना तो गवर्नमेंट अकेले इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है, ना लोग अकेले इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। गवर्नमेंट और लोग जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे को। अगर मैं एक बड़ा बिजनेस खोलना चाहूँ तो मेरे को भी गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए कि भाई, ताकि मेरे को क्लियरेंसेस मिले एंड प्लस मैं बड़ा बिजनेस खोल सकूँ, 100 लोगों को एम्प्लॉय कर सकूँ। अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो उनको मेरे जैसे बिजनेसमैन भी चाहिए जो उनके लिए वो क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, जो उनके लिए जॉब्स जनरेट करे। तो ये दोनों चीज़ें देखो कॉम्प्लीमेंट्री चलती हैं, लोग प्लस गवर्नमेंट आपकी। अब बात आती है कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकें। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम कोई बड़े बिजनेस हाउस थोड़ी ना है, या हम कोई बड़े वो थोड़ी ना है जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे। हर एक इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी तरीके से। सबसे पहला तरीका कंट्रीब्यूट करने का है, अगर आपको कहीं पे कोई वैकेंसी दिखती है या आपको कहीं पे कोई नौकरी दिखती है और आपके पास तो नौकरी है बट आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसके पास नौकरी नहीं है, जो नौकरी ढूंढ रहा है, उसको उसका रेफरेंस दो। इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैं उसकी मदद क्यों करूं। हम सब लोग जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं। मेरे जो एक्शंस हैं वो 5 लोग को और अफेक्ट करेंगे, उनके जो एक्शंस हैं वो और 5 लोग को अफेक्ट करेंगे। ये सारा जो है ये सब आपस में कनेक्टेड है हम लोग। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो उससे दूसरे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ता है फर्क। एक आदमी अगर ऊपर उठता है ना तो वो 5 लोगों को और ऊपर उठा देता है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, हर एक आदमी जो नौकरी कर रहा है, किसी के ऊपर 2 लोग डिपेंडेंट होते हैं फैमिली में, किसी के ऊपर 3 लोग डिपेंडेंट होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि अकेले नौकरी कर रहे हैं, 5 लोग हैं फैमिली में। उसके अलावा भाई अगर आपकी नौकरी अच्छी है, सब कुछ, आप डोमेस्टिक वर्कर रखोगे, आप गाड़ी साफ करने वाला रखोगे, धोबी वाला रखोगे, आप और सर्विसेज लोगे, इंटरनेट की आप सर्विस लोगे। खैर इंटरनेट की सर्विस और ग्रॉसरीज वगैरह तो इनडायरेक्ट में आ गया। बट अगर हम डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करें और प्लस हम लोग मान लीजिए कोई साफ़ सफाई के लिए या क्लीनिंग के लिए कोई क्लीनिंग स्टाफ रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, कुछ भी है, तो हम उनको भी एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो वो भी उठ रहे हैं हमारे साथ। तो एक आदमी उठता है तो वो 5 और को उठा देता है। एंड इनडायरेक्ट वे की अगर मैं बात करूँ तो भाई अगर आपकी इनकम अच्छी है, आपकी परचेजिंग पावर अच्छी है, आप ग्रॉसरीज खरीदोगे, इनडायरेक्ट वे में आप ग्रॉसरी वाले की इनकम बढ़ा रहे हो जो आगे जाके अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी तनख्वाह देगा। आप अप्लायंसेस खरीदोगे, आप इंटरनेट कनेक्शन लोगे, आप टीवी कनेक्शन लोगे, लैंडलाइन कनेक्शन लोगे, बहुत सारी चीज़ें पे आप खर्च करोगे, अपनी लाइफस्टाइल पे खर्चा करोगे, कपड़े लोगे, हो सकता है गाड़ी खरीदो, फ्लैट खरीदो, वॉटएवर। दूसरा पॉइंट आता है परसेप्शन टुवर्ड्स बिजनेसमैन। अब यहाँ पे मैं कोई बड़े बड़े बिजनेसमैनों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे MSME वालों की बात कर रहा हूँ। मेरे लोकेलिटी में एक फैमिली है जिनको मैं 98 से जानता हूँ। उनका पहले बहुत छोटा सा बिजनेस था, वेयर हाउसिंग, CNF वगैरह का। अब जो है उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा हो गया। उस टाइम पे उनके पास एक मारुति ज़ेन थी, आज की डेट में ऑडी BMW है उनके पास। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो कहते हैं अरे यार पता नहीं कहाँ क्या काम कर रहे हैं, कहाँ से पैसा कमा रहे हैं, चोरी की कमाई होगी, ये है वो है। अरे भाई, आपने पिछले 20-22 साल में उनकी मेहनत देखी, उनकी डिटर्मिनेशन देखी, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप जो है दूसरे इंसानों को ये गलत परसेप्शन क्यों बना रखा है आपने। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो ये है कि परसेप्शन टुवर्ड्स बिजनेसमैन ही गलत है, कि अगर कोई सामने वाला इंसान बिजनेस कर रहा है तो पक्का वो कुछ ना कुछ गलत कर रहा होगा। ये नहीं होता। आप US में जाओ, किसी को कहो भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट जेफ बेजोस, वो कहेंगे गुड मैन, अमेजॉन कंपनी उन्होंने खड़ी करी, हज़ारों लोग एम्प्लॉयड हैं, सब कुछ है, कंट्रीब्यूटिंग टू US इकॉनमी। आप चाइना जाके किसी से पूछो टेंसेंट के बारे में या अलीबाबा के बारे में, वो भी यही बात बोलेंगे। जर्मनी जाके आप किसी से वॉक्सवैगन का पूछो या मान लीजिए आप टोयोटा का पूछो, आप जापान जाके, सबकी यही थिंकिंग होगी। इंडिया में आप किसी से कहो, किसी भी एक बिजनेसमैन का आप नाम लो, किसी भी एक बिजनेस हाउस का आप नाम लो, बिरलास का आप नाम लो, टाटास का आप नाम लो, वो कहेंगे पक्का कुछ ना कुछ गलत कर रहे होंगे, अरे गवर्नमेंट का हाथ है, गवर्नमेंट सपोर्ट करते है, ये करते हैं वो करते हैं, ऑल दैट। ये क्यों परसेप्शन आपने बना रखा है? आपको ये परसेप्शन हटाना पड़ेगा।
आप ये सोच के चलिए, अगर आपका कोई दोस्त है जो बिजनेस खोलना चाह रहा है तो उसको सपोर्ट करो, उसको एनकरेज करो कि हाँ भैया तू बिजनेस खोल, तू अगर बिजनेस खोलेगा, तेरा बिजनेस चलेगा तो 10 और को नौकरी मिलेगी या 100 और को नौकरी मिलेगी। एंड आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया किसी को नौकरी की जरूरत हो सपोर्ट करो। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई बिजनेस किसी को खोलना है तो उसको सपोर्ट करो आप, चाहे आपका कोई दोस्त हो, कोई भी हो, या आपका कोई पड़ोसी हो, वॉट आप उसको सपोर्ट करो उस चीज़ में। कहो कि हाँ भाई तू ये चीज़ कर सकता है, एनकरेज करो उसको कि हाँ भाई तू बिजनेस कर। या अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी रहना चाहता है उसको आप एनकरेज करो। बात केवल ये नहीं होती है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम जो हैं छोटे हैं या मिडिल क्लास हैं या लोअर क्लास हैं, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसको डिस्करेज भी मत करना, चाहे वो नौकरी वाला आदमी हो चाहे कोई बिजनेस वाला आदमी हो। तीसरा पॉइंट होगा, या तो सीख लो या फिर जलते रहो बस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने ऊपर का कोई भी इंसान देखते हैं। अब मैं यहाँ पे केवल फाइनेंशियली बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है जो नेचर में आपसे अच्छा है, कोई इंसान ऐसा है जो कैरेक्टर में आपसे अच्छा है, कोई इंसान ऐसा है जो रिलेशनशिप्स के मामले में आपसे अच्छा है, या कोई इंसान ऐसा है जिसके फैमिली वैल्यूज़ आपसे ज़्यादा अच्छी हैं। किसी भी मामले में कोई भी इंसान आपसे ऊपर है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप उस इंसान से सीख लो, ये जानने की कोशिश करो भाई ये इंसान इस चीज़ में अच्छा है तो क्यों है, और या फिर आप बैठे जलते रहो कि अरे यार इसकी तो किस्मत अच्छी है, इसकी तो शक्ल अच्छी है, ये अच्छी है, वो अच्छी है, फैमिली सपोर्टिव है, वॉट इसकी वजह से ये ऊपर है, इसकी वजह से इसकी ये चीज़ अच्छी है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बहुत सारे लोगों को जो है स्टेज का फेयर होता है कि भाई हम हज़ारों लोगों के सामने हम कैसे बोलें। तो और वो जब भी किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो हज़ारों लोगों के सामने स्टेज पे आराम से कॉन्फिडेंटली बोल सकता है, वो ये सोचते हैं अरे यार ये तो वो इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसकी शक्ल बहुत अच्छी है, ऐसे ऐसे चीज़ें सोचते हैं। नहीं, आपको वो नहीं सोचना। आप उसके पास जाओ, बैठो, उससे बात करो, पूछो भाई आपने ऐसा क्या करा जिसकी वजह से आप इतने कॉन्फिडेंट हो, क्या है कि नहीं। उस इंसान से आप सीखो। ऐसे नहीं हो सकता कि भाई आप देखो आप बैठे जलते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो किसी दूसरे बड़े को देख के जलते रह गए, जेलस रह गए और वहीं की वहीं रह गए, और जो लोग सीख गए थे वो सीख सीख के उनके जैसे ही बन चुके हैं। फोर्थ पॉइंट आता है नॉलेज को स्प्रेड करो। अब मैं इस यूट्यूब चैनल पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। ये नॉलेज आपको भी अपनी हिसाब से शेयर करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी तरह यूट्यूब चैनल खोल लो। आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहो यूट्यूब चैनल खोलो, आपको फेसबुक पे शेयर करनी है फेसबुक पे करो, ट्विटर पे करनी है ट्विटर पे करो, ब्लॉग्स बनाने ब्लॉग्स करो, जैसे करना आपको वैसे करो। और अगर आपको सोशल मीडिया नहीं करना, आपको मास स्केल पे नहीं करना है, तो बेटर है कि जो आपके 5 या 10 दोस्त हैं या कुछ 5-10 रिश्तेदार हैं उनको स्प्रेड करो, उनको बताओ कि भाई ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ वैसी होती है। मेरा एक दोस्त है जो लॉयर है, उससे अभी कुछ दिनों पहले आईटी के ऊपर कुछ बात हुई, तो मैंने उसको डार्क वेब के बारे में बताया, तो उसको काफ़ी अच्छा लगा। उसको लगा कि यार ये तो एक ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं जानता था। एंड अब वो खुद कहता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कहता है मेरी नॉलेज एनहेंस हुई। अब मेरे को इतना पता है कि अगर मेरे सामने कोई ऐसा केस आता है, कोई साइबर क्राइम का केस आता है, कुछ भी आता है जिसमें डार्क वेब का इन्वॉल्वमेंट है, तो मेरे पास एक नॉलेज है जिससे मैं उस चीज़ को टैकल कर पाऊंगा। तो मैंने डार्क वेब की वो नॉलेज जो मेरे पास थी वो मैंने उसके साथ शेयर करी, जिससे उसका फ़ायदा हुआ। एंड उसका फ़ायदा होगा, वो आगे बढ़ेगा। एंड वो जो मैंने आपको पहले बताया था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला जो था, ये एक आदमी आगे बढ़ता है तो 5 और को लेके बढ़ता है। तो जो भी आपके पास नॉलेज है स्प्रेड करो, 1 को करो, 2 को करो, 10 को करो, या यूट्यूब पे बैठ के हज़ारों को करो, लाखों को करो, वो आपकी मर्जी है। कुछ लोगों को मैंने देखा कहते हैं अरे यार हम अपनी नॉलेज दूसरे को क्यों बताएं, हम क्यों सोशल सर्विस करें। सोशल सर्विस जो है ना, ये सोशल सर्विस नहीं होती। आप जब दूसरे की मदद कर रहे होते हो ना, तो आप भी ऊपर उठते हो। ये बात ध्यान रखो कि जब आपका सर्कल बढ़ता है तो आप भी उनके साथ आगे बढ़ते हो। वो एक इंग्लिश में कहावत है ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आप 5 बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना है आपका, तो छठे आप होंगे। और अगर 5 इडियट्स के साथ आपको उठना बैठना है या 5 बेरोजगार लोगों के साथ उठना बैठना है, तो छठे आप होंगे। 5वां पॉइंट होगा टाइम यूटिलाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छा करो। देखो आपका जो भी टाइम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है। इसको जो है कंस्ट्रक्टिव वे में एक मतलब वो कहते हैं ना, कोई प्रॉफिटेबल चीज़ में लगाओ, कोई इकोनॉमिक चीज़ में लगाओ, कोई ऐसी चीज़ में लगाओ जो आपको फ़ायदा दे। ऐसी चीज़ों में लगाओ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ों में लगाओ जो आपको आगे बढ़ाए।
अब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो सोशल मीडिया पे बैठे बैठे कभी किसी को गाली, कभी किसी को गाली, कभी किसी बात पे गुस्सा, कभी किसी बात पे गुस्सा, यही करते रहते हैं बैठे हुए। कीबोर्ड जिनको हम टेक की भाषा में कीबोर्ड वॉरियर्स बोलते हैं, ये कीबोर्ड वॉरियर्स कह लो, आप ट्रोल्स कह लो। ट्रोल्स तो खैर वो होते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स वगैरह करते हैं, बट मैं कहूँगा कीबोर्ड वॉरियर्स। चाहे आप किसी भी तरफ हो, किसी भी इशू में, ये लोग बैठे हुए दिन भर बैठे हुए कमेंट बाजी करना, कभी किसी से लड़ना, कभी किसी से लड़ना, और फिर कहते रहेंगे कि जी हमारे पास नौकरी नहीं है। अरे अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप कीबोर्ड वॉरियर बनने की बजाय आप ऑनलाइन क्लासेस लो, आप ऑनलाइन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करो, आप ऑनलाइन जॉब्स देखो, ये सब चीज़ें देखो। भाई सोशल मीडिया पे बैठे बैठे आप गाली बक रहे हो किसी को, या सोशल मीडिया पे बैठे बैठे आप कॉमेंट बाजी कर रहे हो, उससे क्या फ़ायदा होगा? आप तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो ना। आप अपना टाइम कुछ नई चीज़ों में लगाओ, वैकेंसीज ढूंढने में लगाओ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखने में लगाओ। यूट्यूब पे आजकल हर चीज़ अवेलेबल है। अब यूट्यूब और सोशल मीडिया है आपके पास, या तो आप जो है सोशल मीडिया पे जाके किसी कंपनी का सोशल मीडिया अकाउंट देखो कि भाई उन्होंने कोई वैकेंसी पोस्ट करी है, या फिर आप बैठ के जो है कुछ उल्टे सीधे वीडियोस देखो, उल्टे सीधे कमेंट बाजी करते रहो, या किसी प्रोपेगेंडा में शामिल होते रहो। ये आपके ऊपर है कि भाई आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूँगा टाइम मैनेजमेंट में, ऐसी ऐसी चीज़ें करो जो आपके टाइम को बचाने में मदद करे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका टाइम बच रहा है, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे आप ज़्यादा लर्निंग कर सकते हो, वो चीज़ करो आप। टू गिव एन एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नॉर्मल बुक्स वगैरह पढ़ने में तो मेरे को बैठना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो आप एक काम कर सकते हो, भाई आप ब्लूटूथ ईयरफोन्स खरीदो, आप ऑडियो बुक्स डाउनलोड करो, ऑडियो बुक्स का सब्सक्रिप्शन वगैरह लो, है ना। आप उसको जो है प्ले करो, वायरलेस ईयरफोन्स लगाओ। वायरलेस ईयरफोन्स की 10 मीटर रेंज होती है, आप उसको अपने कमरे में रखो, फ़ोन को 10 मीटर की रेंज में, आपको घर में जो भी काम है वो सब करते रहो, और एक कान में ईयरफोन लगा के आप ऑडियो बुक से चीज़ें सीखते रहो। इससे होगा क्या कि आपकी लर्निंग भी हो रही है, आपका काम भी हो रहा है। गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तब आप ऑडियो बुक सुन सकते हो गाने सुनने की बजाय। ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें ना, ये सब टाइम बचाती हैं, एंड आपके टाइम को जो है अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करने में आपको मदद करती हैं। तो गाइज़ ये थे 5 पॉइंट्स जिससे आप अपने देश के ग्रोथ में मदद कर सकते हो, आप इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद कर सकते हो। तो गाइज़ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और कुछ आपको पॉइंट्स ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट करना। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।